ये भगवान हैं जो मुझे देख पाए हैं और जो मुझ पर विश्वास करते हैं, पर उनसे भी अधिक सौभाग्यशाली वे हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। ज्ञानी लोग किसी भी व्यक्ति के इन अवगुणों को एकदम देखा अनदेखा कर देते हैं और दया से भरकर उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे कर देते हैं, क्योंकि वे अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सही कारण को देख पाते हैं। भारतीय महाकाव्य रामायण के अवधि ग्रंथ श्री रामचरितमानस सुंदरकांड 43.1 में श्री राम जी कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोट अगनहि तबहि। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है तो मैं उसके हजारों जन्मों के पापों को क्षमा कर देता हूँ। यही शक्ति तो उस संत की है जो कोई और नहीं वरन साक्षात स्वयं भगवान है। बाबा जी ने अभी उस व्यक्ति को वापस नहीं भेजा जो उनसे शरण मांगने आया। उन्होंने उसकी ज़िंदगी अपने हाथ में ले ली और उसके पिछले संचित कर्मों का लेखा ही बदल डाला। वे केवल उस व्यक्ति से यही चाहते थे कि वो ईमानदार रहे और अपने भाग्य को बेहतर बनाने की उसकी अपनी अदम्य इच्छा भी बनी रहे। मुझे आज एक ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला जिसको बाबा जी की अनुग्रहपूर्ण संगत मिली हो और उससे उसने कुछ लाभ ना उठाया हो। प्रतिदिन ही नए और पुराने, गरीब और अमीर, जवान और बूढ़े, पढ़े लिखे और अनपढ़, सब जात और सब धर्मों के सैकड़ों भक्त बाबा जी के पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। थके मांदे, जिंदगी की क्रूर रफ्तार से पिसे हुए, समस्या के निदान और शांति की खोज में आते, परंतु बाबा जी की शख्सियत ही उनके लिए इतनी राहत देने वाली होती कि उनका मन खिल जाता और उनको लगता कि वे अब उबार लिए गए हैं। उन्होंने सबको ग्रहण किया और सबको अपनी छाती से लगाया, चाहे उनमें कितनी भी त्रुटियां क्यों ना रही हों। उनके सारे कर्मयोग जनित प्रारब्ध को सुधार दिया और उनकी जिंदगी को नया अर्थ दिया। जहाँ कहीं भी वे टिके होते, उनकी कृपा उनके द्वारा बांटे गए भोजन पदार्थों के सहारे लोगों तक पहुँच जाती। बस उनकी उपस्थिति की ही ज़रूरत होती और उसके साथ ही उस स्थान पर वातावरण बेहतर से बेहतर होता चला जाता। गरीब गांव वाले भी थोड़े वक्त बाद पनप जाते। जो लोग पहले फटे पुराने कपड़ों में आते, वे जब अगली बार बाबा जी से मिलने आते तो अच्छी पोशाक में होते। इन भेंटों के बीच में उनकी ज़िंदगी ही जो बदल गई थी। गरीब और अमीर सब साथ मिलकर बैठते। नीची जात के लोगों को ऊंची जात के लोगों के साथ बिठाया जाता। शुरू में तो थोड़ा संकोच था, पर वक्त के साथ ही जात की दीवारें गिरा दी गईं। उन सब के बीच एक दूसरे की ज़िंदगी के प्रति
सहानुभूति और दोस्ती पनपने लगी। जो लोग समृद्ध थे उन्होंने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। बाबा जी ने उच्च सरकारी अधिकारियों को समझाया कि जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए नई नौकरियां पैदा करो और बाद में उनकी संतानें ऐसी सैकड़ों नौकरियों पर लग भी गईं और उनकी आने वाली पीढ़ी ने तो उनसे भी अच्छा किया। वे इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी महकमों में अधिकारी और व्यापारी बने। जब एक बार उनकी नौकरी पक्की हो गई और उनकी ज़िंदगी निश्चित हो गई, तब उनकी बुद्धि भी जागी कि हम जिंदगी के ऊंचे मायनों की ओर बढ़े। अब उनके दिमाग में ये भी आया कि जो निरीह और हीन लोग हैं उनकी भी मदद की जाए। इसके साथ ही एक को ऐसा करते देखकर दूसरों के मन में भी भावना जागी कि दूसरों की ज़िंदगी को भी संवारा जाए। ये भगवान हैं जो मुझे देख पाए हैं और जो मुझ पर विश्वास करते हैं, पर उनसे भी अधिक सौभाग्यशाली वे हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं है और वे फिर भी मुझ पर विश्वास करते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।